नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। निराश्रित गौवंशों को लेकर अनेक समस्याएं काफी समय से निर्मित है। उनके द्वारा किसानों की फसल नष्ट हो रही एवं सड़क में दुर्घटनाओं का होना एक बड़ा कारण है। इसके निदान को लेकर मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा एक नई पहल सड़क से एक गौवंश घर ले जाना की शुरुआत की गई। इस अभियान से गौवंश से होने वाली दुर्घटनाओं एवं किसानों की समस्याओं में कमी आएगी। ऐसे में कलेक्टर द्वारा चलाया गया यह अभियान पूरे प्रदेश के लिए एक रोल मॉडल साबित होगा। साथ ही कलेक्टर द्वारा अपील की गई है कि हर व्यक्ति सड़क से कम एक गौवंश ले जाकर गौशाला, अस्थायी वाड़ा अथवा अपने घरों में रखकर अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें। कार्यक्रम में उपस्थित मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, केशव प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ मिश्रा, ब्रिजवासी पटेल ने अपने उद्बोधन के माध्यम से जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव की इस अनोखी पहल को सराहनीय बताया। कलेक्टर मऊगंज द्वारा इस अभियान में 4 से 5 गौवंशों को रखा गया है, जिसके रख रखाव, घास पानी की व्यवस्था वह स्वयं करेंगे। साथ ही कलेक्टर ने नगर परिषद सीएमओ एवं जनपद पंचायत सीओ, सरपंच, सचिवों को निर्देशित किया है कि इसके बावजूद भी पशु पालकों के पशु यदि सड़कों, सार्वजनिक स्थानों में विचरण करते पाए जाते हैं तो उन पर धारा 144 के तहत दंडात्मक कार्यवाही करें। इस दौरान एसडीएम ब्रिजेंद्र पांडे, सीएमओ महेश पटेल, प्रमोद कुमार सिंह सहित सैकड़ों गौ सेवक मौजूद रहे। ले आना है, घर में माता का आशीष सुख देता है, सड़क पर गौ माता की पीड़ा रुलाती है। घर में माता को लाड़ प्यार से भर देना है, सड़क पर गौ माता को नहीं छोड़ना है। घर में माता को अपने हाथों से भोजन कराना है, सड़क से एक गौ माता को घर ले आना है। माता और गौ माता का आशीष खुशियों के रंग भरेगा, भारत चहकेगा और सूरज तक पहुंचेगा। सूरज क्या होंगे, मैंने क्यों लिखा है? अभी चंद्रयान 3 हमारा सफल हुआ है, उसके बाद आदित्य L1 करके हमारा सूरज मिशन चल पड़ा है। जो भारत जो प्रगति कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं जब हमारा समाज सुखी होगा तब हम पूरा भारत चहकेगा और सूरज तक पहुंचेगा। तो ये कविता मैंने लिखी है और मेरे जीवन की पहली कविता मैं समझता हूँ, तो मैंने कहा सुना दूँ आपको। उसका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्लस कौन सा पशु ले गया उसका डिटेल, गाय है कि बैल है, सफ़ेद है, काला है, लाल है ना, लगभग उसकी उम्र कितनी है, कितनी साइज़ है, ये सब। और उसके साथ में उसका एक फ़ोटो, वो भी हम अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। उसके बाद इसको हम कंप्यूटर में एंट्री करवाएंगे। एक सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ, कंप्यूटर में एंट्री करवा देंगे और उसके बाद कलेक्ट्रेट में मैं कंट्रोल रूम बनाऊंगा। उसमें से हर महीने हर गाय का, हर गौवंश का जो किसी के घर में गई है उसका वेरिफिकेशन होगा, फ़ोन पे भी होगा और कुछ परसेंटेज फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा। टीम हम बना के भेजेंगे कि वो गाय कैसी है, यदि बीमार है तो हमारी वेटनरी की टीम जाके इलाज करेगी। मतलब ये नहीं कि देकर के हम भूल गए। यदि गाय वहाँ गई है तो ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति ने उसको दोबारा छोड़ दिया हो या उसको कोई परेशानी है तो ध्यान नहीं दे रहा है। ये जिम्मेवारी भी हमारी है और एक ये हम व्यवस्था अगर बना लेंगे ऐसी, और एक व्यवस्था बन गई तो आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक इस तरह से चलती रहेगी। जिलाधीश महोदय ने एक अभिनव कार्य योजना हम लोगों को दिया है, जिसके अनुसार गौ माताओं का कल्याण होना निश्चित रूप से संभव है। इसमें प्रयास ये किया जाना चाहिए कि जो कुछ भी कार्य योजना में है या अपने से हम सोच कर कुछ सोचें, सड़कों पर से गायों को हटाएं, उनको पालने के लिए व्यवस्था बनाएं और बहुत जल्दी शीघ्र ही ये समस्या का प्रतिफल भी हमको दिखाई दे रहा है कि सड़कों पर गायों की संख्या कम हो गई है। इसको यदि हम लोग अपनी व्यवस्था में जोड़ लें और एक दो गायों को गोद ले लें, उनके चारे पानी की व्यवस्था कर लें, तो निश्चित रूप से यह समस्या
का निदान होगा और किसानों को राहत मिलेगी कि वो अपने खेतों में बोनी कर सकें। नहीं तो बोनी नहीं हो पा रही आधे से अधिक। इस तरह से हम सभी लोग प्रयत्न करके इस योजना को सफल बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। वास्तव में बहुत संवेदनशील विषय है और आम जनता की सबसे बड़ी समस्या है। सड़कों पर जो आवारा पशु हैं, खासतौर पर से गौ माताएं हैं, और उनकी जो दुर्दशा है उसको ले जा कर के लोगों को देना और उनके लिए ये कहना कि आप एक एक गाय को गोद में लेकर के पालें और अपने घर पर रखें और उनकी सेवा करें, जिससे बहुत सारी समस्याएं एक साथ दूर हो जाएंगी। ये फसलों का जो नुकसान होता है उसका बचाव हो जाएगा। लोगों का जो दुर्घटना होती, सड़कों पर गाय रहती हैं और जो गौवंश रहते हैं उनसे निजात मिलेगी। और इनका माननीय जिलाधीश महोदय का ये जो प्रयास है कि पहले गौ माताओं को हम लोगों को सेवा के लिए उपलब्ध करा दें, और आज उन्होंने, अभी हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने 3 गायें अपने निवास पर मतलब विश्राम गृह में रख कर के इसकी शुरुआत उन्होंने अपने से की है। एक अभिनव प्रयास है और उनका ये जो परिकल्पना है, जो उनका ये सोच है, ये निश्चित रूप से यदि ये मऊगंज में बहुत वो हुआ, मतलब बहुत ही मूर्त रूप लिया, तो निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। क्योंकि गौ माता की समस्या, गौ वंश की समस्या पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की समस्या है और वो किसानों की समस्या है। और उस गौ माता ऑलरेडी धर्म से जुड़ी हैं, तो एक धर्म का भी अपमान होता है। इसलिए माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जी का जो ये प्रयास है, इसमें समाज के लोग आगे बढ़कर के काम करेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। और हम लोगों से अपेक्षा उन्होंने की है और आज उसको सार्वजनिक रूप से मतलब शुरुआत करने का भी कार्यक्रम मऊगंज में ही कर रहे हैं, एक साथ नगरीय क्षेत्रों में सारे जगह कर रहे हैं और उसका पूरा डाटा इकट्ठा रहेगा, ऐसा माननीय जिलाधीश महोदय ने बताया। और उसको माने हर महीने उसका मूल्यांकन होगा और यदि कोई नहीं रखना चाहता है तो उसको दूसरे गौपालक को वो गाय दे दी जाएगी। ये एक बहुत ही मतलब अभिनव प्रयास है माननीय कलेक्टर महोदय का, और उसमें हम सब लोगों का समर्थन रहेगा, क्योंकि ये हम लोगों के ही हित का विषय है और आम लोगों के हित की चिंता करते हुए उन्होंने ये जो प्रयास किया है। और आज हम लोग जिला बनने के इस लंबे अभियान के बाद उनका अभिनंदन करने आए थे, तो आज अभिनंदन के साथ साथ उन्होंने एक नई सौगात इस नए मऊगंज जिले के लिए, लोगों के लिए तैयार की है, जिसके लिए भी हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और अपने तमाम वरिष्ठ जनों के साथ ये जो 16 वर्षों का आंदोलन था, 23 जनवरी 2007 से लेकर के 4 मार्च तक ये जो चला, ये इन सबके सहयोग से जो चला है, इन सब को लेकर के माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से उनका अभिनंदन करने के लिए और मुलाकात करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और इस मुलाकात में एक नया कार्यक्रम माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है और बहुत प्रशंसनीय और बहुत प्रासंगिक भी है हम लोगों के हित में। इसलिए इसके लिए भी हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। गौ सेवा हमारे हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ही श्रद्धा और सम्मान पूर्वक कहा जाता है। जिस तरह से हम घरों में अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से गौ सेवा भी एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। आज वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, इसमें लोग गायों को, जो उनको अपने घर पे रहना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, चारा भूसा पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा न करते हुए जब तक पशु दूध देता है अपने घरों में रखते हैं, उसके बाद सड़कों पे छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो सड़कों पे तरह तरह के एक्सीडेंट की संभावना रहती है। हमारे किसान भाइयों की जो फसलें हैं उनकी क्षति होती है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे कलेक्टर महोदय ने एक अभिनव पहल मऊगंज जिले के लिए किया है, जिसके तहत हम इन गायों को सड़कों पे नहीं छोड़ेंगे, सड़क से एक गाय को घर ले आना है। इस तरह का एक अभियान चलाया गया है, जिसमें सड़क पे घूम रही हैं, जिनको यहाँ बाड़े में रखा गया है, एक एक गाय सेवा भाव से उसको अपने घर ले जाए। मैं यहाँ आया तो कुछ लोग अब गाय सेलेक्ट कर रहे थे कि इस गाय को ले जाएंगे। हमको उनकी
उसकी इच्छा होती है कि जब हमारा अंतिम समय आए तो हम लावारिस होकर ना मरे, हम खूंटे में मरे। मेरी इच्छा है, ऐसी गौवंश की इच्छा होती है कि जब हमारा अंतिम समय आए तो हमारा अंतिम समय में हमारी मौत जब हो तो मेरा कोई आसरा हो, मेरा कोई खूंटा हो जहां पर हम रहे। और इसलिए अगर ये वो चाहते हैं और बदले में उन्हें आपके खेत की हरियाली के बाद अनाज आपके हिस्से में और सूखा भूसा आपके हिस्से में, अगर आपने उनको अपने खूंटे में नहीं बांधा तो ना आपके हिस्से में अनाज आ रहा है ना उनके हिस्से में भूसा। आप अपने हिस्से में अनाज चाहिए तो निश्चित तौर से आपको उनको एक खूंटे में हाथ देना पड़ेगा। और इसलिए इस पहल को लेकर के हम सब लोग ये विचार करें और अपना नाम मऊगंज जिला बनाने के लिए हम लोग 15 वर्षों तक संघर्ष किया। मऊगंज जिला बन गया और जिला बनने के बाद हम सम्माननीय वर्तमान जिलाधीश हमारे मऊगंज जिला में पदस्थ हुए और उन्होंने सबसे बड़ा काम और सबसे पहला काम किसानों के हित में किया, जिससे किसानों के मन में हर्ष की लहर दौड़ी हुई है। वो आवारा पशुओं को व्यवस्थित करवाया है, इसके लिए उन्हें कोट सा धन्यवाद है। मैं छोटे में बड़ी बात क्या करूं, वो कलेक्टर हैं, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूं, समाज सेवी हूं, लेकिन उन्हें शत बार नमन करता हूं ऐसे जिलाधीश महोदय को। क्या नाम लिखते हैं? श्री केशव प्रसाद मिश्र, सेवानिवृत्त शिक्षक। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।